हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग की आईआईटी जेई की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। चाहे वो आईआईटी जेई 2021 के स्टूडेंट्स हों जिन्होंने लगभग तैयारी खत्म कर दी है, चाहे वो आईआईटी जेई 2022 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50% तैयारी खत्म कर दी है, चाहे वो 2023 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जस्ट अपनी तैयारी शुरू की है। राइट इन सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी पे हमारे पास कुछ ना कुछ कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे 2021 के लिए हमने बहुत सारे वन शॉट रिवीजन क्लासेस लिए हैं, बहुत सारे एनटीए अभ्यास के पेपर्स कराए हैं। 2022 के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे इवॉल्व के नाम से कोर्स चल रहा है, एंड 2023 के लिए हमारा एड्रॉयड कोर्स चल रहा था जो अभी कन्वर्ट हो जाएगा हमारे इमर्ज बैच में। तो आप के लिए जो पर्टिकुलर कोर्स एप्लीकेबल है उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इन कोर्सेज का फायदा उठाइए। अदर देन हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हर दिन लगभग चलती रहती हैं, उन्हें आप अटेंड कीजिए और उसका फायदा उठाइए। उसके लिए सब्सक्रिप्शन नीडेड नहीं है, लेकिन यस, अगर आप प्लस की क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, SD Sir JEE। ऑलराइट बच्चा लोग, तो चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। राइट, टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट वेट। आप में से बहुत सारे लोग इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। कोई आइडिया देना चाहेगा? नहीं दे सकते। ऑलराइट, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इक्विवेलेंट वेट को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन है द वेट ऑफ ए सब्सटेंस, the weight of a substance which react with 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करता है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। इसके अलावा इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया, द वेट ऑफ ए सब्सटेंस, वेट ऑफ अ सब्सटेंस which can displace 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। यानी किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम को, ऑक्सीजन के 8 ग्राम को या क्लोरीन के 35.5 ग्राम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसको भी इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये डेफिनेशन अब इतना सटीक नहीं बैठती है आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एक ही एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। इसलिए इन सभी डेफिनेशंस को हम एनालाइज करते हुए एक नया डेफिनेशन लिख रहे हैं आपके लिए, और वो डेफिनेशन है द वेट ऑफ ए सब्सटेंस, द वेट ऑफ ए सब्सटेंस which can accept or donate 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है कि किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इन अ गिवन रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है या 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता है। इनफैक्ट इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि ये भी वही चीज है। जैसे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, नॉर्मली हाइड्रोजन जो है वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है या 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर 1 ग्राम ले लूंगा तो 1 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम रिएक्ट करेगा तो या तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या 1 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यही बात क्लोरीन के लिए, हालांकि क्लोरीन की मल्टीपल वैलेंसीज, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, बट इन जनरल अगर बेसिक बात पे जाएं तो 1 क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन जनरली लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 1 मोल क्लोरीन का एटम यानी कि 35.5 ग्राम क्लोरीन का एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और यही बात आप ऑक्सीजन के लिए कह सकते हैं, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में, क्योंकि
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इन जनरल जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यदि 16 ग्राम ऑक्सीजन में लूंगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड वेट होगा वो 8 ग्राम होगा। इसीलिए ये डेफिनेशन एक्चुअली अप्लाई करी गई थी। ऑलराइट गाइस, तो इन चीजों को क्लैरिफाई करते हुए बेटर यही है कि हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख लें कि द वेट ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट और डोनेट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, तो अगर मुझे कभी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या लिखूंगा मैं? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट, जिसे आप मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट ले लो, एटॉमिक वेट ले लो, या आयनिक वेट ले लो, या सिंपली फार्मूला वेट लिख दो, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। डिवाइडेड बाय, देखो ये जो ऊपर लिखा है आपने, ये है 1 मोल कंपाउंड का वेट। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखें, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम आयनिक वेट, ग्राम फार्मूला वेट, ये सब 1 मोल कंपाउंड का वेट है। इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ कंपाउंड, तो 1 मोल कंपाउंड का वेट ऊपर लिख दिया और 1 मोल कंपाउंड के द्वारा लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से डिवाइड कर दिया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने के लिए वेट आ गया, जिसे आप इक्विवेलेंट वेट कहते हो। दैट मींस इक्विवेलेंट वेट को मैं अब डायरेक्टली लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या फार्मूला वेट या आयनिक वेट, व्हाटएवर, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। राइट, इस पूरे को ना मैंने n फैक्टर बोल दिया। तो n फैक्टर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? n फैक्टर विल बी, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड जितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है उससे उसका n फैक्टर कहते हैं। क्लियर? तो दिस इज वेरी सिंपल मेथड, simple way to calculate equivalent weight of a compound in a given reaction। याद रखिएगा, equivalent weight किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी एज सच नहीं है जब तक ये पता नहीं हो कि उस कंपाउंड का किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में रोल क्या है। एक कंपाउंड एसिड की तरह काम कर सकता है, एक कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रोल ऑफ कंपाउंड, अलग अलग रिएक्शंस में एक ही कंपाउंड का n फैक्टर अलग अलग हो सकता है, लिहाजा उसका इक्विवेलेंट वेट भी अलग अलग हो सकता है। राइट, अब हम लोग अगले लेक्चर में सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली n फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।